नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दौरे पर रूस के कजान पहुंच गए हैं। कजान में ही प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। वहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दोपहर बता दें कि उन्होंने समय अनुसार 3:30 बजे मुलाकात की। पीएम मोदी 4 महीने में दूसरी बार रूस गए हैं। आज शाम पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता में भी शिरकत करेंगे। अटकलें हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मुलाकात हो सकती है उनकी। हालांकि इस मुलाकात को लेकर औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। उससे पहले प्रधानमंत्री का कजान में भव्य स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी उनके स्वागत के लिए वहां पे पहुंचे। बता दें कि रूस यूक्रेन जंग के बीच ये ब्रिक्स समिट हो रहा है। इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। बहराइच के काजीपुरा में मंगलवार को भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने दर्ज कराया केस। बता दें कि इस मामले में उन्होंने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा उपचुनाव जीत के लिए भाजपा पर दंगा करवाने का आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव को माफियाओं का सरगना बता दिया। निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। तो भी जो आप बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं उस कार्रवाई को भी तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अब्दुल हमीद का घर गिराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। प्रथम चक्र में 23 लोगों को अब नोटिस दी गई है और इसके पहले 2023 में भी लोगों को नोटिस सर्व हो चुकी थी और वहां पे निशान लगे हुए हैं, आप जाकर के देख लीजिए। जी के बारे में बार बार कह चुका, गुंडे, अपराधी, माफिया, भूमाफिया, शराब माफिया, नकल माफिया, भर्ती माफिया जितने हैं उनके सबके सरगना है, सरदार हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब कुछ बोलते हैं तो लगता है उनको अपना इतिहास, अपना शासनकाल याद उन्हें नहीं आता है, अपने दल का आचरण याद नहीं आता है। जहां अपराध होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के किसी नेता का। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, एक तरफ अखिलेश यादव का ये आरोप कि भाजपा जानबूझकर दंगे करा रही है, तो वहीं भाजपा के लोगों का कहना है कि अखिलेश ये मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से बहराइच दंगे को इतनी बड़ी साजिशन जिस तरीके से बढ़ाया गया और जिस तरीके से वहां माहौल खराब करने की कोशिश की गई, तो इस पर विपक्ष जो है वो खुद कहीं ना कहीं दिख रहा है और लगातार अखिलेश यादव वो शहबाज, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी शहबाज, हेलो जी बताइए। अर्चना, बताना चाहेंगे कि बहराइच में जिस तरीके से दंगे के बाद विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं योगी सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहा है और साफ तौर पर अखिलेश यादव का ये आरोप है कि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की तरफ से जो ढील दी गई वहां पर और मौके पर जो फोर्स लगी थी उसने कहीं ना कहीं लापरवाही करी, जिसका नतीजा रहा कि इतने बड़े दंगे को इतने बड़े दंगा वहां पर घटा और उसके बाद लगातार स्थितियां वहां जो खराब होती रही। तो ऐसे में अखिलेश यादव सरकार से ये सवाल करते हुए देखे जा रहे हैं कि आखिर वहां पर इतनी छूट किसने दी और किसकी लापरवाही है। जी अर्चना। जी शहबाज, क्योंकि बहराइच दंगों पे अगर नजर डाले तो सीधे तौर पर ये लापरवाही समझ में आती है, क्योंकि अगर निर्देश दिए गए थे पुलिस को कि हर जगह नजर रखे तो क्यों ये हिंसा इतनी भड़क पाई थी? तो क्या लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष के आरोप सच हो सकते हैं?
देखिए अर्चना, विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना और सरकार के किए गए कार्यों पर या कहीं अगर हीला हवाली होती है तो विपक्ष सवाल जरूर करता है। जी। ऐसे में बहराइच दंगे की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी नजर बनाए रखे हैं और लगातार कार्रवाइयों का जो दौर है वो जारी है। अभी कल भी एक पुलिस अधिकारी को वहां निलंबित किया गया है। तो ऐसे में योगी सरकार भी लगातार बहराइच दंगे में जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त बड़ा एक्शन उठाते हुए देखी जा रही है। लेकिन विपक्ष की तरफ से सवाल ये उठ रहा है कि ये एक्शन आखिर पुलिस ने उस वक्त क्यों नहीं लिया जिस वक्त वहां से यात्रा जो है वो निकल रही थी। ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से वो इलाका आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं संवेदनशील इलाका था, जिस इलाके से वो यात्रा निकल रही थी। ऐसे में जो पुलिस फोर्स वहां पर खड़ी थी तो उस वक्त कहाँ चली गई जब वो जो मृतक रामगोपाल मिश्रा है जब वो दूसरे समुदाय विशेष के घर के अंदर घुस रहा था। तो ऐसे तमाम सवाल हैं क्योंकि कई पुलिस ये योगी आदित्यनाथ ने भी जब एडीजी अमिताभ यश ने ग्राउंड पर जाकर पूरी रिपोर्ट तैयार की थी, उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने एक रिपोर्ट समक्ष पेश की थी मुख्यमंत्री के समक्ष, जिसमें उन्होंने जो लूपहोल्स थे जो बहराइच दंगे में रह गए थे उन्होंने उसका जिक्र किया था। तब योगी आदित्यनाथ ने पूछा था कि आखिर वहां फोर्स क्या कर रही थी और 2-2.5 किलोमीटर दूर क्यों पुलिस खड़ी थी और जो अधिकारी थे, एक अधिकारी का उसमें नाम का जिक्र है कि वो अधिकारी आखिर दुकान में क्यों थे, वहां मौके पर क्यों नहीं पहुंचे थे। ये तमाम सवाल हैं और लगातार ऐसे लोगों पर चिन्हित किया जा रहा है जिन अधिकारियों की लापरवाही है उनके खिलाफ जो है वो गाज गिराई जा रही है। जी शहबाज, और अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना क्योंकि उपचुनाव है इस वजह से दंगे भड़काए हैं भाजपा ने। वहीं अगर अब तक भाजपा के बयानों पे नजर डालें तो लगातार सीएम योगी का कहना है कि जब भी चुनाव आते थे तो सपा राज्य में दंगे जानबूझकर कराए जाते थे। तो क्या लगता है कि विपक्ष भाजपा की लाइन अब उन्हीं पे डाल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अर्चना, ये सियासतदान जो है वो कहीं ना कहीं कोई भी बड़ी घटना होती है उस पर सियासी रोटियां हमेशा सेकी जाती हैं और हमेशा सेकी जाती रही हैं। ये कोई नई घटना नहीं है जिस पर सियासत हो रही है। इससे तमाम कई भी, चाहे हाथरस की घटना रही हो या कोई भी अन्य बड़ी घटना रही हो, हर बड़ी घटना पर जहां सरकार का फेलियर होता है वहां पर विपक्ष सवाल जरूर उठाता है। यही काम अखिलेश की गवर्नमेंट में तब भाजपा करा करती थी और यही आज जो भाजपा के राज में कहीं ना कहीं अखिलेश करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर एक दूसरे को घेरने का मौका कोई भी सियासतदान नहीं छोड़ता है। यही एक बहराइच दंगा एक अखिलेश के लिए कहिए मौका था योगी सरकार को घेरने का, जिससे वो चूके नहीं। उन्होंने तमाम से एक समझ लिए फौरी तौर पर तुरंत ही सवाल उठाए और घटना के पहले दिन से ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो है वो भाजपा पे कहीं ना कहीं लामबंद नजर आ रही है और लगातार सवाल करती हुई ये नजर आ रही है कि आखिर इतनी बड़ी घटना को रोका क्यों नहीं गया और मौके पर मौजूद अधिकारी आखिर कर क्या रहे थे। ये तमाम सवाल जो है वो पहले दिन से ही उठ रहे हैं अर्चना जी। शहबाज, उपचुनाव आने वाले हैं और देखा जाए तो भाजपा और सपा की बराबर की टक्कर है इस उपचुनाव में। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव किसी ना किसी तरह भाजपा की छवि खराब करना चाहते हैं ये बातें बोलकर जनता को, ताकि जनता सपा की तरफ ज्यादा आकर्षित हो? जी बिल्कुल अर्चना, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उपचुनाव है और 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। मिल्कीपुर से इस बार चुनाव नहीं है क्योंकि वहां की एक याचिका लंबित रह गई है, अभी उस पर सुनवाई होना बाकी है। तो ऐसे में 9 सीटों पर जो विधानसभा की उपचुनाव है उस पर कहीं ना कहीं सियासतदान ये चाह रहे हैं कि बहराइच दंगे को आगे बढ़ाया जाए, इसको आगे लिया जाए, इसको सियासत में अभी जिंदा रखा जाए। क्योंकि अर्चना, आपको बताना चाहूंगा कि 25 तारीख को जो नामांकन की आखिरी तारीख है, उसके बाद 13 नवंबर को जो है वोटिंग मतदान होगा। तो ऐसे में बहराइच दंगे को लंबा खींचने की फिराक में जो विपक्ष है वो दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। और कहीं ना कहीं अगर ये दंगे की बातचीत और ये इसकी जांच अगर आगे चलती रही तो कहीं ना कहीं लोगों के जो मन में गुस्सा है वो कहीं ना कहीं भरा रहेगा, वो कहीं गुबार वो फूटेगा जरूर, दिखने को जरूर मिलेगा। तो ऐसे में विपक्ष उस पर अपनी रोटियां जो है वो सेकता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि उसका जो बहराइच घटना हुई है उसके बिना पर वो अपनी सियासत को कहीं ना कहीं चमकाते हुए इस टाइम सियासतदान देखे जा रहे हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस मुद्दे को उठाए रखा जाए, बनाए रखा जाए और उसी की कोशिश में अखिलेश यादव जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आज भी उन्होंने प्रेस वार्ता करी थी तो उस प्रेस वार्ता में भी उन्होंने बहराइच की इनसाइड स्टोरी खुलकर सामने रखी और इनसाइड स्टोरी उठाई उन्होंने और वहाँ की एक निजी अखबार है उसकी एक क्लिप चलवाई उन्होंने बाकायदा प्रेस वार्ता में। उन्होंने पूरा एक कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सरकार को वो घेरते हुए भी नजर आए। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अखिलेश यादव ने बहराइच घटना पर भाजपा पर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं द्वारा दंगे किए जाने की पोल खोली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा अपनी ही पार्टी के स्थानीय नेताओं पर दंगे और कई गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज करवाए जाने पर तंज किया है। उन्होंने तंज करते हुए मंगलवार को कहा कि सच तो ये है कि भाजपा अपने ही लोगों के खिलाफ साजिश रच रही है। सपा प्रमुख ने बहराइच की महसी सीट से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह द्वारा पिछले 18 अक्टूबर को भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव के साथ साथ 7 नामजद और कई अनेक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बता दें कि ये मुकदमा दर्ज कराए जाने का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट भी उन्होंने मीडिया के साथ साझा की। भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। हर समाज के लोग ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए परिवार की दुश्मन है और ये चुनाव में भी हम लोगों को देखने को मिल गया। बीएलओ को हटाना, अधिकारियों का हटाना, पुलिस सिपाहियों के नाम पता जानकारी करना, फिर जात के आधार पर हटाना, जात के आधार पर निर्देश देना। तो वहीं संभल में स्वास्थ्य महकमे की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल पवासा क्षेत्र के गांव सारंगपुर में लगातार बीमारियों से लोगों की मौतें हो रही हैं। ग्रामीणों का स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बुखार से पीड़ित लोगों के लिए ठीक से उपचार न मिलने का कारण महिलाओं की मौत होने की बात ग्रामीण कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर इस गांव में 10 से 12 मौतें हो चुकी हैं। सफाई करने वाले सफाई कर्मी की बीमारी से ग्रस्त होने के कारण उसी की मौत हो गई। आपको बता दें कि यह खतरनाक वायरस काफी दिनों से गांव में वायरल हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कंट्रोल करने के लिए कोई भी ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया। वहीं जब हमारे संवाददाता ने जिले के सीएमओ तरुण पाठक से बातचीत की तो उन्होंने हो रही मौतों पर बिल्कुल कैजुअली जवाब दिया। चलिए आपको सुनाते हैं क्या बात हुई। सर, सहारनपुर वाले में एक बाइट करनी थी आपकी, जो काफी बीमारी है सहारनपुर में, और एक कल भी मौत हुई थी। स्थिति यहाँ की बड़ी अच्छी, कंट्रोल में कोई तो है नहीं। नहीं सर, एक कल मौत हुई है और एक सफाई कर्मी की मौत हुई, 2 मौत हुई है। अरे मरने को तो दिमाग कहीं भी आदमी मर रहा है, कोई एक्सीडेंट से मरने, कोई बीमारी से मर रहा है, उसमें मरते बीमारी होती है। बीमारी है कौन होती है? और भी डायबिटीज हो, शुगर हो, सेप्सिस हुआ, इन्फेक्शन हो गया, उसमें गाँव वाली बीमारियाँ होती है। कल की बात बता रहे, एक बुढ़िया की मौत हुई है, एक सफाई कर्मी की मौत हुई है वहाँ पे, उसके लिए बता रहा हूँ सर मैं। अब सफाई कर्मी बेचारी सफाई करेगी, जब मच्छर रहेंगे काट लेंगे तो क्या होगा? आप पहले गंदगी साफ हो जाए ना। बोले थे बीमारी का ये सारे में डेंगू, सारे में बीमारी चल रही है, कोई उपचार न हो रहा है। डॉक्टर आते हैं, वो एक आध गोली दो या 4 गोली देकर चले जाते हैं, बीमारी दूर हो जाएगी, उससे कोई फायदा न पड़ रहा, कुछ ना हो रहा, और बीमार लोग हो रहे हैं और कोई उपचार न हो रहा है। किसी अधिकारी ने मुआयना किया है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने? और हाँ, उस दिन आए थे, फिर चले गए वो, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जेब भरी पड़ी है दवाई, बीमारी में हुई है। बीमारी कितने लोग बीमार हैं? बीमार तो गाँव बीमार है। कितने लोग होंगे? 3000 लोग हैं। 3000 बोट है। अच्छा, तो सभी लोग बीमार हैं? छोटा और बड़ा घर में कोई 700 लोग बचे हुए हैं, नहीं है सही। कौन सा गाँव है ये? कौन सा गाँव? सहारनपुर। यहाँ पे सफाई कर्मी तो लगातार आ रहे हैं, टीम लगा रखी है। केवल 2 दिन से सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, वो भी इस गली में नहीं आए, चौराहेपुर मेन रास्ता है उस पर सफाई कर रहे हैं 2 दिन से, केवल न कभी आया ही नहीं सफाई। कितने लोगों की मौत हो गई यहाँ पे अब तक? मौत 10 लोगों की हो चुकी है। 10 लोगों की। कौन कौन विभाग के अधिकारी आए यहाँ पे अब तक? एसडीएम साहब आए। और क्या कहा उन्होंने? हैं? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वो देख रेख के चले गए।